ग्रीन बिल्डिंग सेंटर घरे में अपना भरोसा कर सकी थे। हमारा उत्पाद हाँ ACC ईंट, ग्रीन पेवर्स, ACC ग्रीन प्री कॉस्ट बाउंड्री वाल, लाल ईटन से सस्ता, 4 गुना मजबूती एवं ACC के विश्वास। पता है ओड़गड़ी, बरगवा, सिंगरौली। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनावी महादंगल के रणभेरी जो है बच चुकी है। अब यह 2023 के चुनावी महादंगल के चुनाव की तैयारी चुनाव आयोग कर रहा है। सबके मन में सवाल है कि आखिर कब लागी आचार संहिता और कब हुई मध्य प्रदेश में चुनाव। तभी क्षेत्र के यह पहले बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचायत का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह खबर से जौने के बारे में अपना कई दिना से सोच रहे हैं। तो अपना बच्चे को बता दी, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी राजनीतिक दलन के साथ साथ चुनाव आयोग के द्वारा शुरू कर दी गई। मतदाता सूची में नाम जोड़वावे और हटवावे के क्रम जारी है। जहां भाजपा के पास अपन सरकार बचावे के जो है चुनौती है, तो 1.5 साल में सत्ता से बाहर भय कांग्रेस दोबारा सरकार बनावे के प्रयास में जुटी है। वही उम्मीद की जाला है कि मध्य प्रदेश में नवंबर माह में चुनाव कराए जा सकते हैं। दरअसल जो है ये दिनों मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण के कार्यक्रम जारी है। जौने में नए मतदातन के नाम जोड़े जा रहे हैं। एमा 1 अक्टूबर 2023 का 18 साल के उम्र पूरी कर रहे लोगन का जो है आपन नाव एमा जोड़वा सकत है। यह विधानसभा में चुनाव में वोटो डाल सकत है। जाहिर सी बात यह है कि अक्टूबर माह तक जो है चुनाव नहीं हो सके, लिहाजा पूरी स्थिति का देखा जाए तो नवंबर माह में चुनाव होए के उम्मीद जताई जा रही है। मन में सवाल है अपना पंचन के कि आखिर कब लागी आचार संहिता। अपना बच्चे को बता दी, मध्य प्रदेश के मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर का कीजिए। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद चुनाव आयोग करीब 10 दिना में आचार संहिता की घोषणा कर सकता है। ऐसा में उम्मीद ही कि मध्य प्रदेश में 15 अक्टूबर से पूर्व आचार संहिता लग सकती है। अपना बच्चे जान ली कि पिछली में कब भी रहे चुनाव। मध्य प्रदेश में अंतिम विधानसभा चुनाव 2018 में रहा। 28 नवंबर का एक चरण में पूरे प्रदेश में चुनाव करवा दी रहे। का रहा पिछले चुनाव के हाल यह जान ली। 2018 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी रही। सपा बसपा अन्य के साथ मिलकर कांग्रेस के द्वारा सरकार बनाई गई। चुनाव परिणाम में कांग्रेस के द्वारा 114 सीट पर जीत दर्ज की गई रही, जबकि 15 साल तक जो है सत्ता में रही भाजपा 109 सीटों पर सिमट गई रही। एक है बसपा के द्वारा 2, सपा के द्वारा 1 और अन्य के द्वारा 4 सीटों पर जीत दर्ज की गई रही। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपन सरकार सिर्फ 1.5 साल तक चलाई पाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22 समर्थकन के साथ भाजपा में शामिल हुई रही, जिसके बाद कमलनाथ का जो है अपने पद से इस्तीफा देकर पड़ा रहा। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में वापस भाजपा की सरकार बनी और यह जो कहा जाए चुनावी महादंगल है 2023, कई एक तरह के सवाल मतदाता अपने मन में लए हैं। चाहे बनी बनाई सरकार के गिरावे के सवाल हुए, मध्य प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार के बढ़ावा की बात हो, या फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी जैसा मुद्दा पर कहीं न कहीं सरकार घिरी नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस एक मुद्दा बनाने के प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं भाजपा लाडली बहना योजना, युवा कौशल योजना, सीखो कमाओ योजना, ये सब योजना के तहत जो चुनाव के नियराती योजना के जो लॉन्चिंग भई ही उसके बाद कहीं न कहीं भाजपा में डैमेज कंट्रोल तब है का पूरी स्थिति में भाजपा अब सेफ जगह में ही, या तब मतदाता जौने दिन चुनाव हुई मतलब जौने दिन वोट डाले जी वही दिन तय हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यह 2023 के चुनावी महादंगल जो है सीधे तौर पर अपना समझी कि कांग्रेस और भाजपा के बीच में। अब इन दोनों में एक पार्टी ऐसा हुई जेका मतदाता अपन वोट दे के सिरमौर बनाए दे ही, मतलब सरकार बनाए दे। अब देखब दिलचस्प हुई। अब कहते ना कि नाक दूर के हंसिया,
अब मतलब 2 से 2.5 महीना के कुल वक्त बचा है जौने मां सरकारन के चयन मतदाता के द्वारा कैलीन जाई। तापन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग।